कभी सोचा है कि हमारे घर के पेंट में, गाड़ी के टायरों में, शैम्पू में और यहाँ तक कि जो दवाइयाँ हम लेते हैं, उनमें कॉमन क्या है? एक ऐसी विशाल कंपनी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर हिस्से को छूती है, लेकिन फिर भी हमारी नज़रों से ओझल रहती है। आज हम बात कर रहे हैं अतुल लिमिटेड की, एक ऐसे अनदेखे केमिकल महारथी की। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात साफ कर दें। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। ये पूरी पड़ताल सिर्फ जानकारी और पढ़ाई के मकसद से है। इसे किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह के तौर पर बिल्कुल भी न लें। तो आज के सफ़र में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो जानेंगे कि ये अनदेखा केमिकल महारथी आखिर है कौन। फिर इसके फाइनेंशियल नंबर्स को डिकोड करेंगे। भविष्य के लिए इसका ग्रोथ का प्लान क्या है, उस पर नजर डालेंगे। इसमें जोखिम क्या हैं और मौके क्या हैं, इसका विश्लेषण करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि बड़े बड़े एनालिस्ट किन बातों पर नजर बनाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव अनदेखा केमिकल महारथी। और जैसा यहां लिखा है, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। जाने माने फंड मैनेजर अभिषेक बसु मलिक ने एक बहुत अच्छी बात कही, फैक्ट्री नहीं, इकोसिस्टम। और सच कहूं तो ये एक लाइन अतुल के पूरे बिजनेस मॉडल को समझा देती है। ये सिर्फ केमिकल नहीं बनाते, बल्कि कच्चे माल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक एक पूरी की पूरी व्यवस्था खड़ी करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 400 से ज्यादा एक्टिव फॉर्मुलेशंस। ये कंपनी 30 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज को अपने उत्पाद सप्लाई करती है और 70 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। मतलब खेती से लेकर फार्मा, कपड़ों से लेकर ऑटोमोबाइल तक, अतुल हर जगह है। और यही डाइवर्सिफिकेशन इसे हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही जरूरी लेकिन फिर भी एक छिपा हुआ हिस्सा बनाता है। अगर कंपनी की कमाई को देखें तो ये मोटे तौर पर दो हिस्सों में बटी है। लगभग 71% आता है परफॉर्मेंस और दूसरे केमिकल्स से, और बाकी का 29% आता है लाइफ साइंस केमिकल्स से। तो ये दोनों सेगमेंट मिलकर एक बहुत ही स्थिर और संतुलित पोर्टफोलियो बनाते हैं। मतलब किसी एक सेक्टर पर इनकी निर्भरता कम हो जाती है। चलिए अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर और कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स को समझते हैं, क्योंकि हाल ही में इनके मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल देखा गया है। तो देखते हैं कि इन आंकड़ों के पीछे की कहानी आखिर है क्या। ये नंबर देखिए जरा, प्लस 76.3%। ये वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में कंपनी के टैक्स चुकाने के बाद के मुनाफे में पिछली तिमाही के मुकाबले आया उछाल है। ये कोई मामूली उछाल नहीं है, ये साफ साफ बताता है कि कंपनी के अंदर कुछ बहुत ही अच्छा और बड़ा हो रहा है। अब इस बारे में जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू सिर्फ 8% बढ़ा, लेकिन मुनाफा वो 76% से भी ज्यादा बढ़ गया। इसका सीधा सा मतलब है मार्जिन एक्सपेंशन, यानी कंपनी अपनी बिक्री पर अब पहले से कहीं ज्यादा पैसा कमा रही है। तो सवाल उठता है कि मुनाफे में ये तूफानी तेजी आई कहां से? देखिए, इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। पहला, कच्चा माल सस्ता मिला। दूसरा, ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा, मतलब जब बिक्री बढ़ती है तो कंपनी अपनी पुरानी मशीनों और फैक्ट्रियों से ही ज्यादा काम लेकर हर नए प्रोडक्ट पर ज्यादा मुनाफा कमाती है। तीसरा, इन्होंने ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट ज्यादा बेचे। और चौथा, इनके काम करने का तरीका बहुत कुशल है। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, विकास का खाका। मतलब कंपनी भविष्य के लिए क्या तैयारी कर रही है। भविष्य की योजनाओं को समझने के लिए एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, कैपेक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स का सीधा सा मतलब है कि कंपनी नई फैक्ट्री, नई मशीनरी या बिल्डिंग बनाने में कितना पैसा लगा रही है। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत होता है कि मैनेजमेंट को भविष्य में अच्छी डिमांड का कितना भरोसा है। और अतुल ने वित्त वर्ष 2022 से 2025 के बीच 1600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कैपेक्स किया है। ये कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है, ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो कंपनी के भविष्य के विकास की नींव रख रहा है। इस पूरी रणनीति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, अब ये ज्यादा वॉल्यूम और कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट से हटकर ज्यादा वैल्यू और हाई मार्जिन वाले स्पेशलिटी केमिकल्स पर फोकस कर रहे हैं। दूसरा, ये अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए 50,000 टन सालाना क्षमता वाला एक नया एपॉक्सी रेजिन प्लांट बनाना। और सबसे अच्छी बात, ये सारा बड़ा खर्चा कंपनी अपनी कमाई से कर रही है, बिना कोई कर्ज लिए। अब आते हैं चौथे पड़ाव पर, जोखिम बनाम अवसर। चलिए एक संतुलित नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल बाजार में कंपनी के सामने क्या चुनौतियां और क्या मौके हैं।
देखिए, केमिकल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जोखिम हमेशा चीन से आता है, जो सस्ते दाम पर माल बेचकर बाजार बिगाड़ सकता है। लेकिन अतुल इससे कैसे निपटता है? पहली बात, इसके पास 900 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब ये बहुत सा कच्चा माल खुद ही बना लेते हैं। तीसरा, ये चाइना प्लस वन ट्रेंड का सीधा सीधा फायदा उठा रहे हैं, जहां पूरी दुनिया चीन के अलावा दूसरे सप्लायर्स ढूंढ रही है। और चौथा, मुश्किल और हाई प्योरिटी केमिस्ट्री में इनकी जो महारत है, वो इन्हें एक मजबूत सुरक्षा कवच देती है। जैसा कि अभिषेक बसु मलिक ने कहा था, ये लोग कुछ बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं करते। ये धीरे धीरे और लगातार बढ़ते हैं, और मैनेजमेंट का यही नजरिया इनके जोखिम को कम करने की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये लंबी अवधि पर ध्यान देते हैं। और अब हमारे आखिरी पड़ाव पर, एनालिस्ट आखिर किन बातों पर नजर रख रहे हैं? ये बाजार के विशेषज्ञों की राय पर एक निष्पक्ष नजर है। तो यहाँ कुछ मुख्य आंकड़े हैं। ओवरऑल टेक्निकल रेटिंग न्यूट्रल है। एनालिस्ट का प्राइस टारगेट 5,470 रुपए से लेकर 8,700 रुपए की रेंज में है, और उनका अनुमान है कि सालाना कमाई 18.7% और रेवेन्यू 11.5% की दर से बढ़ सकता है। एक बार फिर, ये सिर्फ एनालिस्ट के अनुमान हैं, कोई सिफारिश नहीं। तो विश्लेषक असल में देख क्या रहे हैं? वो देख रहे हैं कंपनी की बढ़ती फाइनेंशियल रफ्तार, मार्जिन बढ़ाने की इसकी शानदार क्षमता, ग्रोथ को रफ्तार देने वाला इसका कैपेक्स प्लान और इसका डाइवर्सिफाइड और बिना कर्ज वाला बिजनेस मॉडल। ये सारे फैक्टर्स मिलकर इसे चाइना प्लस वन ट्रेंड का एक बहुत बड़ा दावेदार बनाते हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल यही उठता है कि इस उतार चढ़ाव वाले ग्लोबल बाजार में क्या धीमा और स्थिर चलने वाले एक विशालकाय की रणनीति ही लंबे समय के विकास के लिए सबसे मजबूत और भरोसेमंद फॉर्मूला है? एक बार फिर से याद दिला दें, ये पूरी जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। इसे निवेश की सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो ऐसी ही और भी गहरी पड़ताल के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।